5 मिनट है आपके पास? मुझे कुछ बात करनी है आपसे। जिस देश, समाज और घर में महिलाएं पढ़ी लिखी होती है, उन्हें फैसला लेने का अधिकार होता है, उसी देश का और समाज का विकास होता है। ये जाना था, समझा था ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव में उनका जन्म हुआ था। करीबन 200 साल पहले उन्होंने जो काम किया है, उसी की वजह से आज देश की सारी लड़कियां, महिला हैं, जो चाहे वो सीख सकती है, करियर कर सकती है। आज उन्हीं की जिंदगी की दास्तान मैं आपके सामने बयां करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस मैं बनाती हूँ, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी एपिसोड आप मिस न करें। सावित्रीबाई जब 9 साल की थी तब उनकी शादी ज्योतिराव जी से हुई। तब वो अनपढ़ थी और ज्योतिराव तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे। एक दिन सावित्रीबाई किसी किताब के पन्ने पलट रही थी, तब उनके पिताजी आए और किताब छीन ली, बाहर फेंक दी। लेकिन सावित्रीबाई ने वो किताब वापस लाई और पढ़ने का निश्चय किया। शादी के बाद ज्योतिराव जी से प्रेरणा और शिक्षा पाकर वो भारत की पहली महिला शिक्षिका बन गई। सती प्रथा, विधवा केशवपन जैसी परंपराओं ने महिलाओं का जीना बदतर किया था और इसका एहसास उन्हें ना हो, इसलिए पढ़ने लिखने का अधिकार भी छीन लिया था। तब 1 जनवरी 1848 में पूना में बुधवार पेट में भीड़ेवाड़ा में ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले जी ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। उनके इस कार्य को विरोध करने के लिए समाज ने क्या क्या नहीं किया। ज्योतिबा जी के पिताजी गोविंदराव, उनको कहा गया, आपका बेटा धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, उसने ये काम बंद नहीं किया तो आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इसी दबाव में आकर गोविंदराव जी ने अपने बेटे को और बहू को पाठशाला बंद करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना। तब पिताजी ने बेटे को और बहू को घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने घर छोड़ा, लेकिन लड़कियों को पढ़ाने का काम बंद नहीं किया। एक बार तो उनकी हत्या करने के लिए गुंडों को भी भेजा गया था। घर से स्कूल जाते वक्त पत्थर, गोबर, कीचड़ फेंकना, गालियां देना, ये तो आम बात हो गई थी। एक बार सोच के तो देखो, अगर हमारे बारे में ऐसा होता तो हम क्या करते? हार मान जाते या मंजिल पाने का हमारा इरादा कायम रखते? सावित्रीबाई थैली में दूसरी साड़ी लेकर स्कूल में जाती थी, खराब साड़ी बदल लेती थी और पढ़ाई जारी रखती थी। सारी मुसीबतों को हराकर उन्होंने अपना काम किया, इसलिए आज देश की सारी नारियां पढ़ पा रही हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 18 स्कूल उन्होंने शुरू किए। तब बाल विवाह होते थे। अपनी उम्र से कई साल बड़े मर्दों के साथ लड़कियों की शादी की जाती थी। लड़कियां विधवा हो जाती थी, तब उन्हें सती जाने पर मजबूर किया जाता था या उनका केशवपन होता था। पुरुषों की वासनाओं की वो शिकार बन जाती थी, फिर अत्याचार और बढ़ जाते थे। ऐसी विधवाएं एक तो खुदकुशी कर लेती थी या अपने बच्चों को मार देती थी। इसलिए ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले जी ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया, जो ऐसी विधवाओं का घर ही बन गया। उनके बच्चों को वो अपने बच्चे समझते थे। ऐसे एक बच्चे को उन्होंने गोद ले लिया, जो आगे जाकर डॉक्टर बन गया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में ये बात कितनी साहसिक थी? विधवा केशवपन को रोकने के लिए सावित्रीबाई ने नाइयों से बात की और विधवा केशवपन ना करने के लिए हड़ताल करवाया। अपने घर का कुआं अछूतों के लिए खुला किया, मजदूरों के लिए संघर्ष किया। काव्य फुले और 52 कशी सुबोध रत्नाकर, ये 2 काव्य ग्रंथ उन्होंने लिखे, जिसमें कई सारी सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने लिखा और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। ज्योतिबा जी की मृत्यु के बाद अपने पति के चिता को अग्नि देने वाली सावित्रीबाई देश की पहली महिला थी। 1897 में प्लेग के दौरान प्लेग पीड़ित बच्चों के लिए सावित्रीबाई ने कैंप लगवाया था। बच्चों की सेवा करते करते वो भी प्लेग से बाधित हो गई और उसी में उनका देहांत हो गया। आज भी पढ़ाई रोककर लड़कियों की शादी करना, बेटा और बेटी में फर्क करना, बलात्कार से पीड़ित महिला को जीना मुश्किल करना, घर की माँ, बहन, बेटी, बहू को मान सम्मान ना देना, ये सामाजिक बीमारी है। प्रगति के खिलाफ जाने वाले ऐसे विचारों से मुक्त होकर सावित्रीबाई की समझदार सोच को अपनाना जरूरी है। इतना तो हम कर ही सकते हैं।